हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लूम पाठशाला। चलिए चलते हैं आज के नए टॉपिक की तरफ। और आज का टॉपिक है सीटेट। आज हम लोग सीटेट का जो मैथ का पार्ट है उसको देखेंगे और उन सवालों को सरल करना सीखेंगे जो सवाल हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और सीटेट में कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अरेंजमेंट ऑफ फ्रैक्शंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। हमें इस फ्रैक्शंस को डिक्रीजिंग ऑर्डर में यानी कि अवरोही क्रम में क्या करना है, अरेंज करना है। तो हमें ये जो हमें फ्रैक्शन दिया गया है इसको हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। ये सीटेट 2024 का सवाल है। ऐसा ही सवाल आपका बीपीएससी में भी आया था। ये सवाल रिपीट होते हैं। आज हम लोग सबसे पहले इस बात को देखेंगे कि हम फ्रैक्शन को जब कंपेयर कर रहे हो तो हमें फ्रैक्शन के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं टाइप ऑफ फ्रैक्शंस, कितने टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं और किस आसान तरीके से हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं टाइप ऑफ फ्रैक्शंस में। पहला फ्रैक्शन होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन बच्चों वो फ्रैक्शंस होता है जहां पर न्यूमरेटर जो होता है वो छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। ऐसे फ्रैक्शंस को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, जहां पर न्यूमरेटर यानी कि अंश क्या होगा, छोटा होगा और डिनोमिनेटर क्या होगा, बड़ा होगा। ऐसे फ्रैक्शंस प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं। जैसे कि हमने लिखा यहां पर न्यूमरेटर हमारा क्या होगा, छोटा होगा और डिनोमिनेटर क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे कि 5/7, ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि जो 7 है वो 5 से बड़ा है। ऐसे फ्रैक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर, जहां पर क्या होगा, न्यूमरेटर क्या होगा, स्मॉलर होगा। अब सबसे अहम बात यहां पर कि मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं वो जो 1 से छोटे होते हैं। जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, चाहे वो फ्रैक्शन नंबर्स में कितना बड़ा भी दिखाई दे, लेकिन वो क्या होगा, वो 1 से छोटा होगा। क्योंकि अगर 1 हो जाएगा बच्चों तो वो होल नंबर हो जाएगा, तो मिक्स फ्रैक्शन में शो करेगा। तो जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन है वो क्या होंगे, 1 से छोटे होंगे। जैसे कि यहां पर हमने कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। 4/5, ये सब क्या है, हमारे प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, हमने कुछ एग्जांपल ले रखे हैं। 4/5, 2/3, 6618/6619। ये 3 प्रॉपर फ्रैक्शन हमने एग्जांपल के रूप में लिए गए हैं और ये तीनों फ्रैक्शंस क्या हैं, ये 1 से छोटे हैं। 1 से छोटे हैं। ऐसे फ्रैक्शंस जहां पर क्या हो, न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, है ना। हम लोग न्यूमरेटर को हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अंश, और डिनोमिनेटर को हिंदी में कहते हैं हम हर। जहां पर क्या हो, अंश छोटा हो और हर बड़ा हो। अब इसके बाद दूसरे फ्रैक्शन की तरफ आते हैं। दूसरा फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन है बच्चों जहां पर, जैसे हमने प्रॉपर में देखा न्यूमरेटर छोटा होता है, इम्प्रॉपर में क्या होगा, न्यूमरेटर बड़ा होगा। क्या होगा, न्यूमरेटर बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा, डिनोमिनेटर से। ठीक है, अंश जो होगा वो बड़ा होगा। जैसे कि 7/5, ये क्या हो गया हमारा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहां पर क्या होता है, न्यूमरेटर क्या होगा, बड़ा होगा। किससे, डिनोमिनेटर से। ऐसे फ्रैक्शंस को हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अब अगर हमें कभी प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कंपेयर करना हो तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, अगर एक तरफ प्रॉपर फ्रैक्शन है और एक तरफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हमारा जो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा वो इम्प्रॉपर से
इसमें अगर हमें कंपेयर करना है तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बड़ा होगा प्रॉपर फ्रैक्शन से। क्यों होगा? क्योंकि मैंने बताया था प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन है जो क्या होगा, 1 से छोटा होता है। ठीक है, 1 से छोटा होता है। और इम्प्रॉपर 1 होगा या 1 से अधिक होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन है जो 1 से क्या होगा, बड़ा होगा, तभी वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? जैसे अगर हमने यहां पर एक फ्रैक्शन ले लिया, सबसे बड़ा प्रॉपर फ्रैक्शन हम ले रहे हैं यहां पर जो एग्जांपल में है हमारे, ठीक है, और इसको हम कंपेयर कर रहे हैं किससे, इम्प्रॉपर से। ठीक है, तो हमको यहां पर कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये फ्रैक्शन क्या है, ये 1 से छोटा है, और ये क्या फ्रैक्शन है, ये 1 से बड़ा है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा ये साइन लगा देंगे कि ये फ्रैक्शन क्या है, बड़ा है इससे, क्योंकि ये प्रॉपर है और ये इम्प्रॉपर है। यहां तक आपको क्लियर हुआ? चलिए अब हम लोग चलते हैं मिक्स फ्रैक्शन की तरफ। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स फ्रैक्शन बच्चों कॉम्बिनेशन है किसका किसका, होल नंबर का और प्रॉपर फ्रैक्शन का। किसका किसका, होल नंबर का और प्रॉपर फ्रैक्शन का। मिक्स फ्रैक्शन क्या है, कॉम्बिनेशन है। अब मिक्स फ्रैक्शन बनता कैसा है? मिक्स फ्रैक्शन जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से बनता है। जैसे कि हमने लिखा 7/6, ठीक है, और ये हमको पता है क्या है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हम इसको अगर मिक्स में कन्वर्ट करना चाहें तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, 6 1 जा 6, और यहां पर हमारा 1 रिमाइंडर बच गया। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 होल 1/6। ठीक है, अब हमको यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, ये एक होल नंबर है और ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। मैंने क्या बोला कि मिक्स फ्रैक्शन क्या है, कॉम्बिनेशन है किसका किसका, होल नंबर का और प्रॉपर फ्रैक्शन का। ठीक है, तो ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन। यहां तक आपको बात समझ में आई? चलिए आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं, हम लोग आगे सीखते हैं लाइक फ्रैक्शंस। बच्चों इसलिए इसको सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि जो हमारे सवाल है जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ये जो बेसिक है इसके बारे में हमको जानकारी होगी तो हम उन सवालों को बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस बच्चों वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनके पास सेम डिनोमिनेटर होता है। जैसे हमने 2-3 फ्रैक्शंस लिखे और उनके पास सेम डिनोमिनेटर। जैसे मैंने यहाँ लाइक फ्रैक्शन का आपको एक एग्जांपल दे रखा है, ठीक है, जैसे 5/7, 1/7, 4/7। ठीक है, अब देखिए यहां पर तीनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर क्या है, तीनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है, 7 है। इसलिए ये तीनों फ्रैक्शन क्या है, लाइक फ्रैक्शन है। ठीक है, ये तीनों फ्रैक्शन क्या है, लाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि तीनों के डिनोमिनेटर क्या है, तीनों के डिनोमिनेटर है बच्चों 7। ऐसे फ्रैक्शंस जिनके सेम डिनोमिनेटर होते हैं वो क्या होते हैं, लाइक फ्रैक्शन। अब हम लोग चलेंगे अनलाइक फ्रैक्शन की तरफ। अनलाइक फ्रैक्शन कौन से फ्रैक्शंस होते हैं, जिनके डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं, जैसे कि इसका। अब देखिए 3 फ्रैक्शन दिए गए हैं, तीनों का फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है। एक का 9 है, एक का 7 है, एक क्या 3 है। तो ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं उन फ्रैक्शंस को हम कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। अब मेरी बात को आप समझिएगा, हम लोग ने इतना सीखा, अब इसका यूज कहां करना है। अगर बच्चों हमें कभी कंपेयर करना होता है, अगर हमको क्या करना होता है, कंपेयर करना होता है लाइक फ्रैक्शंस में एक जैसे डिनोमिनेटर। ठीक है, अगर हमको कंपेयर करना हो लाइक फ्रैक्शंस में तो हमें ये पता होना चाहिए कि लाइक फ्रैक्शन में जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन बड़ा होता है। चलिए आगे हम लोग, जो हमें क्वेश्चन टाइप्स मिलते हैं
उनकी तरफ चलते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऐसे मिलते हैं। पहली बात तो हमको लाइक फ्रैक्शंस मिल सकते हैं। लाइक फ्रैक्शन के जो क्वेश्चन है बहुत कम मिलते हैं, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए क्या करना होता है हमको। अगर लाइक फ्रैक्शन का हमको क्वेश्चन मिल गया, अब यही क्वेश्चन मिल गया और हमको ये बताना है इसमें कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो हमको सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर को कंपेयर करना होगा। क्योंकि डिनोमिनेटर सबके सेम है, हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर को कंपेयर करना पड़ेगा। जैसे हमारा फ्रैक्शन है 1/7, दूसरा है 4/7, तीसरा है 3/7 और चौथा है 5/7। ठीक है, और आपको इसको असेंडिंग में करना है, छोटे से बड़ा। अब छोटे से बड़ा लिखना है तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए पहले नंबर पे लिखा जाएगा 1/7, क्योंकि सबसे छोटा न्यूमरेटर इसी का है। दूसरा कौन होगा, दूसरा होगा 3/7, क्योंकि दूसरे नंबर पे सबसे छोटा न्यूमरेटर इसका है। फिर इसके बाद हमारा होगा 4/7 और उसके बाद हमारा होगा 5/7। ये इसका असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। अगर हमें इसकी डिसेंडिंग करनी होगी तो हम इसी को उल्टा लिख देंगे। हम लिखेंगे 5/7, 4/7, 3/7 और 1/7। तो अगर कोई फ्रैक्शन लाइक में है तो उसकी असेंडिंग और डिसेंडिंग करना बहुत आसान होता है। सिर्फ हमको न्यूमरेटर को देखना होता है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा होता है। यहां तक हमको समझ में आया। चलिए अगर इनकेस यहां पर तो लाइक फ्रैक्शन का मतलब तो ये हम जान गए हैं कि लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनके क्या क्या हो, सेम डिनोमिनेटर हो। अगर बच्चों ऐसा फ्रैक्शन हमको मिल जाए जिसके न्यूमरेटर जो हो वो क्या हो, सेम हो, जैसे हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा। 4 फ्रैक्शंस दिए गए हैं और चारों के न्यूमरेटर क्या है, 4 है। 4 फ्रैक्शन दिए गए हैं और चारों के न्यूमरेटर क्या है, 4 है। क्या हम इसको आसान तरीके से निकाल सकते हैं, इसको असेंडिंग डिसेंडिंग पे कर सकते हैं? क्या हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा? बिल्कुल सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। हमें यहां पर क्या करना होगा, जैसे कि हमने ऊपर लाइक फ्रैक्शन में देखा था, हमने न्यूमरेटर को देखा था, यहां पर हमें डिनोमिनेटर को देखना पड़ेगा। लेकिन यहां पर एक चीज को आपको ध्यान देना है, जैसे न्यूमरेटर में हमने देखा था जो न्यूमरेटर बड़ा था वो फ्रैक्शन बड़ा था, लेकिन अनलाइक में इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे कि अगर हमने लिखा 4/7, ठीक है, 4/5, ठीक है, 4/13, 4/9। सबसे पहले तो देखिए क्या ये सभी के सभी प्रॉपर हैं, क्योंकि अगर इम्प्रॉपर होगा तो एक बात सीधी की बात है कि इम्प्रॉपर जो होगा वो बड़ा होगा प्रॉपर से। तो यहां पर सभी हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, प्रॉपर दिखाई दे रहे हैं। अब हमको देखना है सबसे, अगर हमको सबसे छोटा देखना है तो सबसे छोटा फ्रैक्शन क्या होगा। देखिए सबके न्यूमरेटर तो सेम है कि नहीं है। अब हमको डिनोमिनेटर देखना है, जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा, जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा। बात समझ में आ रही है? जिसका अगर सेम न्यूमरेटर है तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो फ्रैक्शन क्या होगा, सबसे छोटा होगा। तो अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएं, हाँ, तो हमारा सबसे छोटा फ्रैक्शन, सबसे बड़ा फ्रैक्शन हमारा, ये सबसे छोटा फ्रैक्शन हमारा ये होगा, और सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन होगा। अब सबसे बड़ा फ्रैक्शन, अब इसी का उल्टा, जिसका न्यूमरेटर सबसे क्या होगा, छोटा होगा, वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। ठीक है, अब यहां पर सबसे छोटा फ्रैक्शन, सबसे छोटा डिनोमिनेटर किसका है, सबसे छोटा डिनोमिनेटर है 4/5। ये फ्रैक्शन क्या है, सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। ठीक है, अब इसके बाद उसके बाद कौन सबसे छोटा डिनोमिनेटर है, तो हमारा सबसे छोटा डिनोमिनेटर है 4/7। ठीक है, उसके बाद
ये हो गया हमारा, ये हो गया। अब कौन बचा? अब हमारा बचा 4/9 और इसके बाद बचा हमारे पास 4/13। ये हमारी क्या हो गया? ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। इसमें क्या करना पड़ता है? इसमें हमको न्यूमरेटर को अगर सेम हो तो डिनोमिनेटर को देखना पड़ता है, जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा वो फ्रैक्शन सबसे छोटा हो जाता है। बात समझ में आई? अगर हम इसी का असेंडिंग करें, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, तो हम सबसे पहले लिखेंगे 4/13, उसके बाद 4/9, उसके बाद 4/7, उसके बाद 4/5। तो हमारा सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्या हो गया? 4/5। क्यों? क्योंकि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? इनके कंपैरिजन में छोटा है। तो अगर सेम न्यूमरेटर होता है तो हमें इस बात का ध्यान देना है कि जैसे हम लोग ऊपर कंपेयर कर रहे थे, जो सबसे बड़ा जिसका न्यूमरेटर वो फ्रैक्शन बड़ा, लेकिन यहां पर इसका उल्टा हो जाएगा, जो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर जिसका वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? सबसे छोटा हो जाएगा। यहां तक समझ में आया? तो हमने दो टाइप के क्वेश्चन को देखा, एक तो लाइक फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर किया जाता है और सेम न्यूमरेटर वाले फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर किया जाता है। अब हम लोग चलेंगे अनलाइक फ्रैक्शंस। अब अनलाइक फ्रैक्शंस में हमें कैसे कंपेयर करना है, इनके सवाल जो होते हैं बहुत आते हैं। क्या? अनलाइक फ्रैक्शंस के। ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर करना है? तो अनलाइक फ्रैक्शन को बच्चों कंपेयर करने का एक आसान तरीका ये है, जो हमको बचपन से बेसिक सिखाया गया था, कि हमें उनके क्या करने हैं? डिनोमिनेटर को सेम बना देना है। अब डिनोमिनेटर को सेम कैसे बनाएंगे? तो डिनोमिनेटर को सेम बना सकते हैं हम किस तरह से? डिनोमिनेटर को सेम बना सकते हैं हम एलसीएम लेके। सभी के फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका हम एलसीएम ले लें, 5, 8, 7, 4, इनका एलसीएम ले लें और सभी के डिनोमिनेटर को क्या कर दे? सेम बना ले। तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो ये लाइक में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां तक आपको क्लियर हुआ? तो जब लाइक में कन्वर्ट हो जाएगा तब तो हमको न्यूमरेटर ही कंपेयर करना होगा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। अब ये तो हमारा एक मेथड है जो बेसिक हम लोग को छोटी क्लासेस में दिखाया गया है। अब हम लोग इसको एक शॉर्टकट मेथड से, क्योंकि मेरा मानना ये है बच्चों कि हम कई मेथड ना सीखें, एक मेथड सीखें और उस पर स्टिक रहें और कई बार उसको करें, तो हम क्या होंगे? उसमें इतना निपुण हो जाएंगे कि हमें बाकी जो तरीके हैं उनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो एक ही तरीके में इतना निपुण हो जाइए आप कि बाकी तरीकों की आपको जरूरत ना पड़े। तो एक तरीका होता है अनलाइक फ्रैक्शन विद सेम डिफरेंस, अगर डिफरेंस फ्रैक्शंस के बीच में सेम होता है। क्या हो? अगर डिफरेंस क्या हो? फ्रैक्शंस के बीच में क्या हो? सेम हो, तो हम क्या क्या कर सकते हैं? और ये जो फ्रैक्शन का जो हमने बताया डिफरेंस मेथड, ये इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं आप। ठीक है, इसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है? अब देखिए यहां पर एक फ्रैक्शन दिया गया है 1/21/123, 13/15, 17/19 और बच्चों 43/45। अब आप इस बात को देखिए कि इनके बीच में डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है 2 का। इसमें डिफरेंस कितना है? 2 का। इसमें डिफरेंस कितना है? इसमें भी है क्या? 2 का। इसमें डिफरेंस कितना है? इसमें भी है बच्चों 2 का। तो अगर ऐसा फ्रैक्शन मिले जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अंतर कितना हो? सेम निकल जाए। हमने क्या बताया? अनलाइक फ्रैक्शन विद सेम डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस सेम हो जाए और सबके सब क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर इम्प्रॉपर होता तो वो सबसे बड़ा हो ही जाता, क्योंकि ये चारों ही प्रॉपर है और सेम डिफरेंस है।
अब ऐसे नंबरों को अगर आपको कंपेयर करना हो तो इसमें आपको सिर्फ देखना है न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वही फ्रैक्शन बड़ा होते जाएंगे। अब देखिए सबसे बड़ा न्यूमरेटर किसका है, इसका है, तो ये सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा 121 अपॉन 123, ये सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा। इसके बाद किसका न्यूमरेटर बड़ा है, बोलेंगे 43 का, 43 अपॉन 45, ये दूसरा फ्रैक्शन है। ठीक है, उसके बाद किसका न्यूमरेटर बड़ा है, तो कहेंगे 17 अपॉन 19। उसके बाद किसका न्यूमरेटर बड़ा है, तो हम कहेंगे 13 अपॉन 15। ये हमारा क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। अगर हमें इसका असेंडिंग करना होगा तो 13 अपॉन 15 पहले आ जाएगा, फिर 17 अपॉन 19, फिर 43 अपॉन 45 और फिर 121 अपॉन 123। ये किसका है, जब हमारे क्या हो, सेम डिफरेंस हो। देखिए क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन है लेकिन सेम डिफरेंस है, तो हमें इसको सरल करने की जरूरत नहीं पड़ी। हमने क्या किया, देखा सबका सेम डिफरेंस है, तो जो फ्रैक्शन आपको, जिसका न्यूमरेटर आपको बड़ा दिखाई दे रहा है, वो फ्रैक्शन बड़ा होता चला जाएगा। यहां तक आपको क्लियर हुआ। अब हम लोग बात करते हैं अनलाइक फ्रैक्शन के सवाल जो हम लोग को आते हैं। जैसे कि हमको ये, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हमको इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, तो हम किस आसान तरीके से इसको कर सकते हैं। तो हमारे पास मैंने आपको दो मेथड बताए थे। एक मेथड बताया था कि हम क्या कर सकते हैं कि अगर डिफरेंस सेम हो, तो हमको यहां पता चल रहा है कि यहां पर सेम डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इनके जो डिनोमिनेटर है उसको सेम बना सकते हैं, जो बेसिक तरीका है उसको भी कर सकते हैं। ठीक है, आंसर आपका सेम आएगा, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम, हमारे पास फ्रैक्शन है 1 अपॉन 9, 1 अपॉन 21, 3 अपॉन 7 और 12 अपॉन 63। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो हमारा एलसीएम क्या आएगा 9, 21, 7 और 63। तो कितना एलसीएम आएगा, तो हम देखिए 7 से कट जाएगा, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, 7 9 जा 63 और यहां पर 9 उतर जाएगा। अब देखिए 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ठीक है, अब देखिए 7 3 जा 21 और 21 3 जा 63, इनका क्या आ रहा है, एलसीएम 63। ठीक है, अब हमको क्या करना है, सबके डिनोमिनेटर को क्या बनाना है, 63 बनाना है। तो हमारा पहला फ्रैक्शन है 1 अपॉन 9, तो 1 अपॉन 9 हमें डिनोमिनेटर को क्या बनाना है, 63 बनाना है। तो 1 अपॉन 9, तो 9 में ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करना है कि 63 हो जाए। तो 9 7 जा, न्यूमरेटर से 7 और 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा 7। ठीक है, तो यहां पर आ गया हमारा क्या, 7 अपॉन 63। वैसे ही 1 अपॉन 21 का हम करेंगे। अब 1 अपॉन 21 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमको डिनोमिनेटर में 63 मिल जाए। तो हमें मालूम है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से नीचे तो 3 से ऊपर, तो यहां पर क्या आ जाएगा 3 अपॉन 63। अब देखिए हम लाइक में इसको कन्वर्ट कर ले जा रहे हैं ना, वैसे ही 7 9 जा, अब देखिए हर फ्रैक्शन को करने की जरूरत नहीं, 7 9 जा 9 टाइम जाएगा तो 9 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 9 जा 27, यहां पर क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा। यहां पर क्या आया हमारा, इस वाले फ्रैक्शन में यहां पर आया हमारे पास 7, यहां पर क्या आया हमारे पास, यहां पर आया हमारे पास 3, क्योंकि अब सबके डिनोमिनेटर तो सेम हो गए हैं। अब 63 1 जा 63, ये तो हम जानते ही हैं, तो 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई करेगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा 12। अब हमको इन चारों फ्रैक्शन के क्या कर दिए हमने, डिनोमिनेटर को सेम कर दिया। अब हमको देखना है किसका न्यूमरेटर बड़ा है, तो सबसे बड़ा न्यूमरेटर किसका है, 3 अपॉन 7 का। ठीक है, 3 अपॉन 7 का क्या न्यूमरेटर है, 27 है। तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्या हुआ,
3/7 हो गया। उसके बाद किसका बड़ा है? तो यहां पर आपको पता चल रहा है 12/63 इसका सबसे बड़ा न्यूमरेटर है। उसके बाद किसका न्यूमरेटर बड़ा है? तो हमारा 1/9 का। उसके बाद सबसे बड़ा न्यूमरेटर किसका है? तो हम कहेंगे 1/21 का। तो ये हमारी क्या हो गई? इस फ्रैक्शन की डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गई। ठीक है, ये फ्रैक्शन की क्या हो गई? डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गई। तो हमारे में ये ऑप्शन है 3/7, 1/9, 1/21, पहला ही ऑप्शन है, यही इसका ऑप्शन सही होगा। ये सीटेट 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत समय नहीं लगेगा आपको, थोड़ा सा जो एलसीएम है उसमें छोटी छोटी बातों को ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर आखिरी में 3 बचा, तो मुझको मालूम है ये प्राइम नंबर से, तो आगे काटने की जरूरत नहीं है, सीधा मल्टीप्लाई करके इसका एलसीएम निकाल दिया। ठीक है, इस चीज को भी आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप कई बार करेंगे तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा सीधा कर लेंगे कि 9 7 जा 63 और 7 को ऊपर मल्टीप्लाई, 21 3 जा 63 और 3 को ऊपर मल्टीप्लाई, 7 9 जा 63, 9 से ऊपर मल्टीप्लाई, 63 1 जा 63, 12 में 1 का मल्टीप्लाई। तो ये हमारे न्यूमरेटर बन गए और लाइक फ्रैक्शन में हमने चेंज कर दिया इसको। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब एक तो मेथड आपका ये हो गया है। ठीक है, अब कभी कभी हमको अगर सेम डिफरेंस मिल जाएगा, तो मैंने आपको बताया था सेम डिफरेंस में क्या करना होगा। ठीक है, कभी कभी आपको सेम डिफरेंस नहीं मिलता है, अनलाइक फ्रैक्शंस मिलते हैं, तो आपको जो सरल तरीका लगे, जैसे कि मैंने आपको बताया है, क्या कीजिए सबके डिनोमिनेटर सेम कर दीजिए, बहुत समय नहीं लगेगा आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं और हमको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। हमको क्या बताया गया है? असेंडिंग ऑर्डर में फ्रैक्शंस को दिया गया है और हमको बताना है इसमें से कौन सा फ्रैक्शन जो है, जो ऑप्शन है वो सही है। हमको इसकी असेंडिंग ऑर्डर पता करनी है, तो असेंडिंग ऑर्डर पता करने के लिए हम क्या करेंगे? अब चलिए हम लोग लगाते हैं इसमें कौन सा? डिफरेंस मेथड लगाते हैं। कौन सा मेथड लगाएंगे? डिफरेंस मेथड लगाएंगे। क्या मेथड है हमारे पास? देखिए, इनके बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। पहले फ्रैक्शन को हम लोग लिख लेते हैं, कितना है? 17/18। दूसरा फ्रैक्शन है 31/36। तीसरा फ्रैक्शन है 43/45। चौथा है 59/60। अब देखिए इन लोग के बीच में डिफरेंस कितना है, तो इनके बीच में डिफरेंस है कितना? 1 का, है कि नहीं है? इनके बीच में डिफरेंस कितने का है? 5 का। इनके बीच में डिफरेंस कितने का है? 2 का। और इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 1 का। अब जो डिफरेंस निकला है इनका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो 5 2 जा 10, एलसीएम कितना आ गया हमारे पास? एलसीएम आ गया हमारे पास 10। ठीक है, अब आप बताइए 1 से किस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 आ जाए? 1 से किस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 आ जाए? तो 1 10 जा 1, तो आपको 10 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 17 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 170। अब वैसे ही 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 आ जाए? तो 5 2 जा 2 टाइम करेंगे तभी एलसीएम आएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा। तो 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। ठीक है, वैसे ही अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 आ जाए? तो हमारा क्या है? 5 टाइम जाएगा, तो 5 से 43 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20 प्लस 1 21। ठीक है, अब यहां पे भी 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 10 जा 10 टाइम जाएगा, तो 59 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 590 हो जाएगा। अब आपको इसके डिनोमिनेटर से कोई लेना देना ही नहीं है, सिर्फ न्यूमरेटर को देखना है। सबसे बड़ा न्यूमरेटर किसका है? इसका है, तो ये फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा, यानी कि 59/60।
उसके बाद किसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है, तो यहां पर हमने 215 निकाला है, तो 215 का क्या है 43/45। उसके बाद ये 170 बन गया था, तो हमारा हो गया 17/18, और ये हमारा क्या बन गया था 62, सबसे आखिरी में ये आएगा, सबसे छोटा फ्रैक्शन ये है, तो हमारा 31/36। बात समझ में आई। और हमने क्या कर दिया, इसका क्या करा रखा है, हमने डिसेंडिंग ऑर्डर लगा दिया है। हमको क्या चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर लगाना चाहिए, तो हम क्या करेंगे 31 सबसे पहले, फिर उसके बाद 17, उसके बाद 43, तो 43 वाला ऑप्शन ये है, ठीक है। 31 सबसे पहले, सबसे छोटा 31 है, ठीक है, तो हमारे बी ऑप्शन में 31 सबसे छोटा है, 17/18 उसके बाद 43, और उसके बाद सबसे आखिरी में सबसे बड़ा क्या है 59/60। ये बी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। तो ये डिफरेंस मेथड से भी हम लोग निकाल सकते हैं इन सवालों को। यहां पर हमको ध्यान देना, जब छोटा डिफरेंस हो तो इजीली निकल जाता है, ज्यादा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आपको इसके डिनोमिनेटर से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, उनके बीच का डिफरेंस निकालिए, और डिफरेंस निकालने के बाद उसका एलसीएम लीजिए, और देखिए जो डिफरेंस है उसमें कितनी बार मल्टीप्लाई करने पे आपका एलसीएम आ जाएगा। तो 1 का कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका एलसीएम आ जाएगा, तो 1 10 जा तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 2 जा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 31 को, वैसे ही 2 5 जा तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और 1 10 जा तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आपको सिर्फ न्यूमरेटर को कंपेयर करना होगा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ये भी देखिए सीटेट 2023 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। क्या करना है हमको, आरोही क्रम में इसको लगाना है ना। तो पहले सबसे पहले फ्रैक्शन देखेंगे। अब देखिए यहां पर देखिए फ्रैक्शन में मैंने आपको बताया था अगर सेम न्यूमरेटर हो, और आपको क्या करना है, सभी के फ्रैक्शन को देखिए न्यूमरेटर सेम है ना, देखिए 1/4, 1/3 और 1/2, सेम न्यूमरेटर वाला क्वेश्चन मिल गया हमको। मैंने क्या बताया था, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो सबसे छोटा, इसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है तो ये फ्रैक्शन सबसे छोटा है। उसके बाद ये जो है क्या है, सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। तो असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटा तो 1/4 है, फिर उसके बाद 1/3 है, और उसके बाद 1/2 जो है सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। ये पहला ही ऑप्शन इसका सही है, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। मैंने आपको बताया जब सेम न्यूमरेटर हो, ठीक है, जिन फ्रैक्शन के सेम न्यूमरेटर हो या सेम डिनोमिनेटर हो उनको सॉल्व करना तो बहुत अच्छा, कंपेयर करना बहुत आसान है, ठीक है। अब देखिए क्या हम लोग इसको डिफरेंस मेथड से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 4 और 1 में, तो कहेंगे 3 का अंतर है। इनके बीच में अंतर कितना है, इनके बीच में 2 का अंतर है, और इनके बीच में अंतर कितना है, इनके बीच में 1 का अंतर है, ठीक है। अब 3 2 का कितना होता है 6 होता है। अब बताइए 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 हो जाए, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो जिसका मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 3 2 6 होगा, एलसीएम तो 6 आ गया इसका, तो 3 2 6 होगा। अब एलसीएम लाने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2, ठीक है। वैसे ही इनका डिफरेंस क्या था 2 था, एलसीएम लाने के लिए हमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 3 तो 1 का 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पर आ जाएगा 3। अब यहां पर देखिए आपको क्या करना है, 1 में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे कि 6 आ जाए, तो कहेंगे 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 का 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 आ जाएगा। अब आपको देखिए सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा हो गया, सबसे बड़ा फ्रैक्शन हमारा हो गया जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है, यानी कि 1/2। उसके बाद में 1/3,
क्योंकि इसका न्यूमरेटर क्या बना हमारा 3 आया, और उसके बाद हमारा सबसे छोटा क्या हो गया 1/4, और यही इसकी असेंडिंग ऑर्डर है। बात समझ में आई आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है। फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन है 7/12, उसके बाद 2/3, उसके बाद 3/8। अब किसी भी मेथड से आप निकाल सकते हैं। आप इन फ्रैक्शंस को लाइक में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसका डिफरेंस मेथड भी निकाल सकते हैं कि डिफरेंस कितना है। चलिए डिफरेंस मेथड से निकालते हैं। कितने का अंतर है तो कहेंगे 5 का अंतर है। इसके बीच में कितने का अंतर है तो कहेंगे 1 का अंतर है। इसके बीच में कितने का अंतर है तो कहेंगे 5 का अंतर है, ठीक है। अब देखिए अगर ये जो डिफरेंस है इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, डिफरेंस का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, डिफरेंस का एलसीएम, एलसीएम ऑफ डिफरेंस क्या आ जाएगा, एलसीएम ऑफ डिफरेंस आ जाएगा 5। अब आपको क्या करना है, अब बताइए इस जो डिफरेंस है इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे कि इसका एलसीएम आ जाए। तो हम कहेंगे 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5 आ जाएगा। तो हम जितने का डिफरेंस जो हमें मल्टीप्लाई करना होगा उससे इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 1 टाइम इससे मल्टीप्लाई करने पे आया तो 7 1 जा 7। अब वैसे ही किसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो कि 5 आ जाए, तो 5 का करेंगे, तो 5 का इससे करेंगे तो 5 का इससे भी करेंगे, तो 5 2 जा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब बताइए 5 का किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 5 आ जाएगा, तो हम जानते हैं 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का, जिसका इससे मल्टीप्लाई करेगा वैसे ही 3 1 जा 3 लिख देंगे हम। अब हमको सिर्फ न्यूमरेटर को कंपेयर करना है, तो सबसे बड़ा न्यूमरेटर क्या है, हमें असेंडिंग करना है तो सबसे छोटा चाहिए हमको, तो सबसे छोटा न्यूमरेटर किसका है तो ये है, तो मतलब 3/8 जो है ये फ्रैक्शन सबसे छोटा है। उसके बाद है हमारा 7/12, उसके बाद है हमारा 2/3, ठीक है। क्या कोई ऑप्शन है 3/8, 7/12 एंड 2/3? यही फ्रैक्शन यही इसका सही आंसर है, यही इसकी असेंडिंग ऑर्डर हो गई, ठीक है। आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, आप इसको लाइक में भी कन्वर्ट करके कर सकते हैं। लाइक में भी कन्वर्ट करने में बहुत समय नहीं लगेगा, आपको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आराम से कर सकते हैं। देखिए क्या करना है हमको चाहिए इनका एलसीएम डिनोमिनेटर्स का, है कि नहीं है। अगर डिनोमिनेटर का हमको एलसीएम मिल जाएगा तो हम निकाल सकते हैं। चलिए क्या डिनोमिनेटर है 12 3 और 8, 12 3 और 8, तो यहां पर जाएगा 2 6 जा 12, 3 और 2 4 जा 8, फिर 2 से कटेगा 2 3 जा 6 और यहां पर आ जाएगा 2 2 जा 4, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक बात 3 से जाएगा एक बात 2 से जाएगा क्योंकि प्राइम नंबर्स आ गए हैं, तो 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24, 2 2 जा 4 और 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। एलसीएम कितना आ गया 24 आ गया हमारा। तो 7/12 को अब इसका डिनोमिनेटर हमको 24 बनाना है। क्या बनाना है 24 बनाना है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से नीचे तो 2 से ऊपर, 7 2 जा कितना हो गया 14 हो गया, ठीक। अब वैसे ही यहां पे करना है 3 का किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 24 आ जाए, 3 का किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 24 आ जाए, तो 8 3 जा 24, 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहां पर हमारा आ गया 14। अब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको बार बार करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे कर सकते हैं। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 2 जा कितना हो जाएगा 16। अब 8 का किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 24 हो जाए, 8 3 जा तो 3 3 जा 9, तो 9। अब हमको क्या करना है
देखना है सिर्फ न्यूमरेटर को, तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन, सबसे छोटा फ्रैक्शन हमारा कौन हो गया? हमारा सबसे छोटा फ्रैक्शन हो गया 3/8, क्योंकि इसका न्यूमरेटर देखिए 9 है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हो गया 7/12। उसके बाद हमारा क्या हुआ? उसके बाद हुआ हमारा 2/3। यही हमने उस डिफरेंस मेथड से भी निकाला था, यही हमने क्या निकाला, जो बेसिक तरीका है जो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं उससे भी निकाला है। आपको ये करने की जरूरत नहीं, सिर्फ डिफरेंस को देखिए, एलसीएम निकालने में जितना समय लगेगा और आप करते जाएंगे ना तो एलसीएम आपको देखने से ही समझ में आ जाएगा ये इसका एलसीएम हो सकता है। ठीक है, कुछ प्राइम नंबर की डिविजिबिलिटी होती है, उनको ध्यान में रखे रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कॉमन डिवीजर ना हो। कि अब देखिए यहाँ पर मुझको पता चल गया आगे मल्टीप्लाई करने की जरूरत मुझको नहीं है। ठीक है, मैं चाहूं तो उसको ऐसे ही सिंपल ही एलसीएम निकाल सकता हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग एक ये सवाल तो देख लिए, ये हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं और असेंडिंग डिसेंडिंग आती है। तो मैंने दो मेथड्स पे बात की, एक तो डिफरेंस मेथड से, ठीक है, जो हमारा डिफरेंस मेथड है उससे भी हमारे क्वेश्चन सरल हो सकते हैं। और मैंने आपको एक मेथड बताया है, कौन सा? जो मेथड हमारे बेसिक में आता है कि हमको क्या करना पड़ेगा, सभी फ्रैक्शंस को लाइक में चेंज करना पड़ेगा, तो वो भी मेथड मैंने आपको बताया है। और मैंने आपको बताया है किस किस तरीके से आप इन फ्रैक्शंस का यूज कर सकते हैं। अगर आपको कभी भी फ्रैक्शंस के बीच में लाइक फ्रैक्शंस मिल जाते, जैसे यही क्वेश्चन है, जैसे हमको यही क्वेश्चन मिला था, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमको तो ये 3 मिला। अब इसके बाद अगर हमको एक फ्रैक्शन और मिल जाता, कि मानिए इसमें एक फ्रैक्शन और जुड़ जाता, कैसे? हमारे पास मिल जाता 6/5 आ जाता, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो जाता। क्यों हो जाता सबसे बड़ा फ्रैक्शन? क्योंकि ये सब के सब प्रॉपर है, और ये बच्चों हमारा कैसा है? ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हमने बताया प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन है जो 1 से छोटा होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होगा जो 1 से बड़ा होगा। चलिए अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस और आते हैं, वो क्वेश्चंस होते हैं डिविजिबिलिटी से लेके। उन क्वेश्चंस को हम किस आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले बात तो हमको डिविजिबिलिटी के रूल्स हैं उनको देखना पड़ेगा, और डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस को कैसे आसान तरीके से कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हमको यहां पर स्टार की जगह पे कोई नंबर लिखना है, और यहां पर मैंने दोनों नंबर पूछा आपसे, लीस्ट भी पूछा है, ग्रेटेस्ट भी पूछा है, कि आप स्टार के जगह पे कौन सा नंबर लिख लेंगे कि वो 2 से डिविजिबल हो जाए। स्टार के स्थान पे कौन सा नंबर लिख लेंगे कि वो 2 से डिविजिबल हो जाए। तो बच्चों 2 की डिविजिबिलिटी क्या कहलाती है? 2 की डिविजिबिलिटी कहती है कि अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल हो तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या हो सकता है? या तो वो 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, और 8 हो सकता है। अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर, मतलब इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल है। ठीक है, अब हमारे पास नंबर क्या है? हमारे पास है 4, 5, 1, 2, 5 की जगह, अब यहां पर हमारा स्टार लगा हुआ है, स्टार की जगह हमको एक नंबर पुट करना है, यहां पर हमको एक नंबर पुट करना है। हमसे पूछा गया है लीस्ट भी बताना है और ग्रेटेस्ट भी बताना है। तो सबसे पहले तो हम लीस्ट की बात करते हैं। लीस्ट नंबर कौन सा डाल सकते हैं? सबसे छोटा नंबर। 0 यहां पर ऑप्शन में है नहीं तो 0 डालेंगे नहीं है। 2 हमारा ऑप्शन में है, तो सबसे छोटा जो लीस्ट होगा वो क्या होगा? वो 2 हो जाएगा। अब ग्रेटेस्ट में क्या कर सकते हैं? सबसे बड़ा नंबर। सबसे बड़ा ऑप्शन नंबर कौन सा है? 8 है, तो ग्रेटेस्ट में हम डाल सकते हैं 8। अगर लीस्ट की बात करें तो यहां पर हम 2 लिख देंगे, और अगर हम ग्रेटेस्ट की बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं? हम यहां पर 8 लिख देंगे। यही हमारा सबसे छोटा नंबर और यही हमारा सबसे बड़ा नंबर हो सकता है। ठीक है, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। बात समझ में आई आपको, है ना? तो ये 2 की डिविजिबिलिटी है। चलिए कुछ डिविजिबिलिटी के रूल्स पे चलते हैं और देखते हैं। देखिए मैंने आपको डिविजिबिलिटी के रूल्स बताए थे,
कि अगर 2 की डिविजिबिलिटी हम देखेंगे तो लास्ट डिजिट क्या हो सकता है, 02468 हो सकता है, या लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल हो। दो कंडीशन है, 02468 हो या लास्ट नंबर क्या हो बच्चों, 2 से डिविजिबल हो। तो ऐसे नंबर क्या होंगे, वो 2 से डिविजिबल होंगे। चलिए इसका हमने एक क्वेश्चन करके भी देख लिया कि क्या हो सकता है। चलिए 3 की डिविजिबिलिटी को देखते हैं। 3 की डिविजिबिलिटी क्या है, सम ऑफ द डिजिट डिवाइडेड बाय 3। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। इफ 6 स्टार 52 इज डिविजिबल बाय 3, हमें एक नंबर दिया गया है और नंबर क्या है, 6 स्टार 52 डिविजिबल बाय 3। किससे डिविजिबल हो रहा है, ये 3 से डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, तो हमको बताना है स्टार के स्थान पे, इस स्टार के प्लेस पे हम कौन सा नंबर पुट कर सकते हैं। हमें यहां पर सबसे छोटा नंबर भी बताना है, सबसे बड़ा नंबर भी बताना है। सबसे पहली बात तो क्या करेंगे, हम इन डिजिट्स का सम कर लेंगे। अब इन डिजिट का सम क्या आएगा, हम लिखेंगे 6 + 5 + 2, कितना आ जाएगा हमारा 13। अब हमको सबसे छोटा नंबर यहां पर लिखना है स्टार की प्लेस पे, जिससे ये 13 जो है वो डिविजिबल हो जाए। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसमें क्या ऐसा नंबर हम जोड़ दें, वो छोटा सा छोटा नंबर है, हम इसमें क्या जोड़ ले दें जो ये नंबर जो हो वो क्या हो जाए, 3 से डिविजिबल हो जाए। तो कौन सा नंबर हम जोड़ सकते हैं, हम अगर यहां पर 2 लिख दें तो 13 + 2 क्या हो जाएगा 15, और वो 3 से डिविजिबल है, 3 5 15। तो सबसे छोटा नंबर हम क्या पुट कर सकते हैं, सबसे छोटा नंबर हम पुट कर सकते हैं स्टार की जगह पे 2। तो लीस्ट नंबर हम पुट कर सकते हैं क्या, 2। अब बड़ा नंबर क्या पुट कर सकते हैं, हमको यहां पता है कि हमारा सम आ रहा है क्या, 13। हाँ, अब 13 में हम ऐसा क्या जोड़ दें, अगर हम 13 में 3 जोड़ देंगे तो आएगा 16, और 16 3 के टेबल में नहीं आता है। अगर 13 में हम 5 जोड़ दें तो आ जाएगा कितना हमारा, आ जाएगा, हम 13 में अगर 5 जोड़ दें तो आ जाएगा हमारा कितना 18, जो 3 से डिविजिबल है, 3 6 18 है कि नहीं है। अगर क्या हम 9 जोड़ सकते हैं, हमें नंबर सम मिला था 13, और अगर हम इसमें 9 जोड़ दें तो इसका सम आ जाएगा कितना 22। स्टार की जगह अगर हम 9 लिख देंगे तो सम आ जाएगा कितना 22, और 3 के टेबल में 22 नहीं आता है। तो सबसे बड़ा नंबर हम क्या जोड़ सकते हैं, सबसे बड़ा नंबर इस जो ऑप्शन के उस पे हम सबसे बड़ा नंबर जोड़ सकते हैं 5, और सबसे छोटा नंबर हम जोड़ सकते हैं कौन सा 2। तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑप्शन को देखते हुए हम क्या जोड़ सकते हैं 5, और लीस्ट नंबर सबसे छोटा हम कौन सा जोड़ सकते हैं 2। तो ये दो ऑप्शंस हैं। अब ऐसी ही डिविजिबिलिटी होती है 9 की, बस हमको देखना होता है कि उन डिजिट का जो सम होगा यहां पर 3 से डिविजिबल है, वहां पर 9 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, यहां पर इन डिजिट का हम लोग सम कर रहे हैं और देख रहे हैं क्या वो जो सम है वो 3 से डिविजिबल है। वहां पर हमको क्या देखना होगा, उन डिजिट का सम करेंगे और देखेंगे क्या वो डिजिट जो सम है वो 9 से डिविजिबल है कि नहीं। बस इतना हमको देखना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 9। सीटेट 2023 में आया था। ठीक है, तो हमें क्या करना है, डिजिट को सम करना है और देखना है कि क्या वो नंबर 9 से डिविजिबल है कि नहीं, उनका जो सम होगा वो 9 से डिविजिबल है कि नहीं।
पहला नंबर हम लोग ले लेते हैं। पहला नंबर क्या है? पहला नंबर हमारा है 2 6 1 3 4 5। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 4 + 5 9, 9 + 1 10, 10 + 6 16, 16 + 3 19, 19 + 2 21। इसका सम आया कितना हमारा? 21। क्या 9 के टेबल में 21 आता है? हाँ, नहीं आता है। तो ये नंबर क्या होगा? 9 से डिविजिबल नहीं होगा। दूसरा नंबर लेते हैं। दूसरा नंबर है 2 1 6 3 1 5। अब देखिए इसका सम करते हैं। क्या होगा? 6 + 3 9, 9 + 1 10, 10 + 5 15, 15 + 3 कितना हो जाएगा? 15 + 3 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 6 + 3 9 हो जाएगा, 9 + 1 10, 10 + 5 15 और 15 + 3 18। क्या ये 9 से डिविजिबल है? तो हम जानते हैं 9 2 कितना होता है? 18। तो यही हमारा सही ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ये नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। हम लोग आगे वाले नंबर को भी चेक कर सकते हैं। क्या नंबर है हमारे पास? 2 1 6 6 1 5। ठीक है, 6 + 6 कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, 12 + 1 13, 13 + 5 18, 18 + 1 19, 19 + 2 21। और हमको मालूम है 9 के टेबल में 21 नहीं आता, तो ये भी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, लास्ट ऑप्शन क्या है? लास्ट ऑप्शन है 2 1 6 6 1 7। इसको भी जोड़ के देखते हैं। 6 + 6 12। ठीक है, 12 और 12 + 7 कितना हो जाएगा? 19, 19 + 1 20, 20 + 3 23। क्या 9 के टेबल में 23 आता है? तो एक लौता नंबर है ये जिनकी डिजिट को सम करने पे वो 9 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये नंबर जो होगा वो 9 से डिविजिबल होगा। बात समझ में आई आपको? चलिए कुछ और चीजों को सीखते हैं। अब 9 की डिविजिबिलिटी हमने सीख ली। अब हम लोग चलते हैं 4 की डिविजिबिलिटी पे। 4 की डिविजिबिलिटी पे हमें क्या देखना होता है? लास्ट के दो नंबर, सिर्फ लास्ट के दो नंबर को देखना होता है। अगर लास्ट के दो नंबर 4 से डिविजिबल हैं तो समझ लीजिएगा वो कंप्लीट नंबर 4 से डिविजिबल है। ठीक है, सिर्फ हमको क्या देखना है? लास्ट के दो नंबर। अब ये हमारा क्वेश्चन है, हमको दिखाया गया है। क्वेश्चन है 156 स्टार 4। अब लास्ट के दो नंबर क्या हैं? ये न है। ठीक है, अब हमको सबसे लीस्ट भी बताना है और ग्रेटेस्ट भी बताना है। अब ये बताइए, अगर हम इसकी जगह, स्टार की जगह हम 0 को पुट कर देंगे तो हो जाएगा 04। लास्ट का दो नंबर 04 हो जाएगा। और जो 4 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा? तो बोलेंगे हाँ सर 4 से डिविजिबल है, 4 1 4 है कि नहीं है? तो हम सबसे छोटा नंबर क्या लिख सकते हैं? हम सबसे छोटा नंबर लिख सकते हैं 0, है कि नहीं है? अब सबसे बड़ा नंबर क्या लिख सकते हैं? सबसे बड़ा नंबर यहां पर क्या है? ये सबसे बड़ा नंबर है 9 लिखा हुआ है। क्या लास्ट में अगर हम 9 लिख दें और ये 4 यहां पर स्टार की जगह 9 लिख दें तो 94 हो जाएगा। क्या ये 4 से डिविजिबल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो हम 9 पुट नहीं कर सकते स्टार की जगह। फिर उसके बाद कौन सा नंबर है? 8। क्या हम 8 लिख सकते हैं स्टार की जगह? लास्ट के दो नंबर हो जाएंगे 84। क्या ये 4 से डिविजिबल है? 4 1 4, 4 2 8।
और 4 1 जा 4, हाँ डिविजिबल है। तो सबसे बड़ा नंबर क्या लिख सकते हैं हम, यहां पुट कर सकते हैं स्टार की जगह 8। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर क्या पुट कर सकते हैं 8, और सबसे छोटा नंबर हम यहां पर क्या कर सकते हैं 0 पुट कर सकते हैं। बात समझ में आई? आपसे हमेशा एक ही नंबर पूछा जाएगा, या तो लीस्ट पूछ लिया जाएगा या तो ग्रेटेस्ट पूछ लिया जाएगा, लेकिन मैं दोनों करके देख रहे हैं हम लोग, जिससे हम लोग के दिमाग में कोई डाउट ना हो। ठीक है, तो 4 की डिविजिबिलिटी को क्या करना है हमको, लास्ट के 2 नंबर देखना है, मतलब कि वंस को देखना है और टेंस को देखना है। वंस और टेंस अगर 4 से डिविजिबल है, वंस और टेंस अगर 4 से डिविजिबल है तो वो कंप्लीट नंबर 4 से डिविजिबल होगा। बात समझ में आई? चलिए, 4 की डिविजिबिलिटी के बाद हम लोग चलते हैं 5 की डिविजिबिलिटी। अब 5 की डिविजिबिलिटी बहुत आसान है बच्चों, हमें क्या देखना है यूनिट डिजिट में। क्या यूनिट डिजिट में आपके पास या तो 0 हो या तो 5 हो। क्या होना चाहिए यूनिट डिजिट में आपके पास या तो 0 मिले या तो 5 मिले। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई नंबर है जिसकी यूनिट डिजिट में 0 और 5 हो तो समझ लीजिएगा वो नंबर 5 से डिविजिबल है। जैसे कि 6125। अब ये नंबर इसके यूनिट डिजिट में क्या है 5 है, तो ये नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लिखें 719520 तो हमें सिर्फ कुछ नहीं देखना है, सिर्फ यूनिट डिजिट को देखना है। अब यूनिट डिजिट में यहां पर 0 है तो समझ लीजिएगा ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा। बात समझ में आई? तो यूनिट डिजिट में या तो 5 हो सकता है या तो 0 हो सकता है। जब 5 और 0 होगा तो समझ लीजिएगा वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन आइडेंटिफाई ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3 and 4 बट नॉट डिविजिबल बाय 9। अब हमको देखना है 3 और 4 से तो डिविजिबल हो और पर 9 से डिविजिबल ना हो। 3 और 4 से तो डिविजिबल हो पर 9 से डिविजिबल ना हो। नंबर क्या है हमारे पास, हमारे पास है पहला ऑप्शन 588। अब 588 देखिए सीटेट 2023 का क्वेश्चन है 588। अब इसको देखिए क्या ये 4 से डिविजिबल है, तो हम कहेंगे हाँ लास्ट में तो 88 है कि नहीं है। तो लास्ट के 2 नंबर डिवाइडेड बाय 4 अगर होता है तो डिविजिबल है नंबर, तो 4 से तो डिविजिबल है, तो ये 4 से तो डिविजिबल है कि नहीं है। अब 3 से जोड़ते हैं, 3 से क्या डिविजिबल है 8 + 8 16 हो जाएगा, और 16 + 5 क्या हो जाएगा 21। 8 + 8 16 और 16 + 5 क्या हो जाएगा हमारा 21। 21 क्या 3 से डिविजिबल है, तो हम लोग जोड़ जानते हैं 21 जो है वो 3 से डिविजिबल है। इनको जोड़ेंगे हम 5 + 8 + 8। ठीक है, तो 8 + 8 16, 16 + 5 21, और 21 हमको मालूम है 3 से डिविजिबल है, 3 7 जा 21। तो हमको ये तो पता चल गया ये 3 से भी डिविजिबल है, ये 3 से भी डिविजिबल है। तो ये दोनों बात तो सही है, 3 और 4 से डिविजिबल है बट नॉट डिविजिबल बाय 9। अब इसका सम कितना आ रहा है, इसका सम आ रहा है 21। क्या 9 के टेबल में 21 आता है, तो हम कहेंगे ये डिविजिबल नहीं है, तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, हमें आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर हम दूसरे नंबर को देखें, दूसरा हमारे जो ऑप्शंस हैं उनको भी देखते हैं। दूसरे ऑप्शंस हमारे क्या हैं, दूसरा ऑप्शन है हमारे 612 है कि नहीं। तो 6 + 1 7, 7 + 2 9 आ रहा है कितना 9। अब ऐसे समझिए ये क्या 3 से डिविजिबल है, तो कहेंगे हाँ 3 से डिविजिबल है, क्योंकि 9 अगर 9 को हम डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 से डिवाइड हो जाएगा।
क्या ये 4 से डिविजिबल है? लास्ट में के दो नंबर कितना है? 12 और 4 के टेबल में आता है, तो ये 4 से भी डिविजिबल है, तो हम कहेंगे 4 से भी डिविजिबल है। क्या बच्चों ये 9 से डिविजिबल है? तो सबका सम आ रहा है 9, और 9 के टेबल में आएगा ही आएगा, डिविजिबल होगा, तो ये 9 से भी डिविजिबल है। लेकिन हमसे क्या कहा गया? हमसे बोला गया 3 से डिविजिबल हो और 4 से डिविजिबल हो, पर 9 से नहीं होना है, इसलिए ये सेकंड ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। है कि नहीं है? अब थर्ड ऑप्शन की तरफ चलेंगे तो लिखा हुआ है 806। अब 806, अब देखिए आखिरी में आ रहे हैं लास्ट के दो नंबर 6, ये तो 4 से ही डिविजिबल नहीं है, तो आगे चेक करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हमको 3 और 4 का डिविजिबल चाहिए ही चाहिए। डी ऑप्शन है 810। लास्ट में मिल रहा है हमको क्या? दो डिजिट 10, जो 4 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 4 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो इकलौता हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? हमारा ऑप्शन सही हो गया, ए ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक है, चलिए, इफ द 7 डिजिट नंबर, हमको ये भी सीटेट 2023 का क्वेश्चन है। इफ द 7 डिजिट नंबर 346P504 इज डिविजिबल बाय 4, ठीक है, यहां पर हमको नंबर दिया गया है और यहां पर एक स्टार की जगह हमको अब क्या P लिख दिया गया है। अब हमको बताना है P की जगह पर हम कौन सा नंबर पुट कर दें तो वो 11 से डिविजिबल हो जाए। P की जगह पर हम कौन सा नंबर पुट कर दें कि वो 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो बच्चों 11 की डिविजिबिलिटी को हम पहले देखते हैं। 11 की डिविजिबिलिटी हमारी क्या है? 11 की डिविजिबिलिटी है, यहां पर हमारी देखिए 11 की डिविजिबिलिटी है कि डिविजिबल बाय 11, डिफरेंस ऑफ अल्टरनेटिव डिजिट और डिफरेंस ऑफ 3 पेयर राइट एंड लेफ्ट, इसके दो तरीके हैं। ठीक है, मैं दोनों तरीकों को आपको समझाऊंगा। अब सबसे पहली बात तो जो बेसिक तरीका है उस पे हम लोग चलते हैं। क्या करना पड़ेगा? हमको डिफरेंस ऑफ अल्टरनेटिव डिजिट निकालना पड़ेगा। अब डिफरेंस ऑफ अल्टरनेटिव डिजिट क्या होगा? सबसे पहली बात तो हम इस नंबर को लिख लेते हैं। नंबर है 3, 4, 6, 6 P504। अब अल्टरनेटिव डिजिट का सम हमको एक्साइट करना है, ठीक है, ऑड प्लेस और इवन प्लेस। सबसे पहले हम यहां से पेयर बनाएंगे एक एक को छोड़ के, ठीक, बन गया। अब एक पेयर ऐसे बनाएंगे हम, अब इनको सम करना है। जो हमने ऊपर पेयर बनाया था उसका सम करना है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 3, फिर दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर है 6, उसके बाद क्या है 5, उसके पास क्या है 4। अब हम इसको जोड़ेंगे तो 6 + 4 कितना हो गया 10, 10 + 5 15 + 3 18, इसका सम क्या आ गया 18 आ गया। अब हमारा बचा हुआ ये, तो इसमें क्या कौन सा नंबर है? इसमें कौन है? सिर्फ 4 है, ठीक है, प्लस 0 प्लस P, ठीक है। अब यहां पर 4 में 0 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 ही होगा, 4 + P, ठीक है। अब आप इस बात को समझिएगा, यहां पर इन दोनों का जो डिफरेंस होना चाहिए, इसका प्लस और इसका प्लस, इन दोनों का जो डिफरेंस होना चाहिए वो आपका या तो 11 का डिविजिबल हो, मतलब 11, 22, 33, 44 ऐसा नंबर हो जाए, ठीक, या तो 11 का डिविजिबल हो, या फिर आपको इस बात को देखना है कि इसको और इसको दोनों को हम अगर माइनस करें तो हमें 0 मिल जाए, या तो 11 का डिविजिबल हो जाए, ठीक है। जो अल्टरनेटिव डिजिट का जो सम है उनका जो डिफरेंस आएगा
या तो वो 11 का डिविजिबल हो जाए, 11 आ जाए, 11 22 आ जाए, 33 आ जाए, 44 आ जाए, ऐसा हो जाए, या फिर उन दोनों का डिफरेंस 0 हो जाए। तो यहां पर क्या है हमारे पास, यहां पर है हमारे पास 18, इनको सम करने के बाद हमारे पास क्या आया, हमारे पास 4। ठीक है, अब 4 को हम 18 से डिवाइड माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा 14। अब बताइए यहां पर हम क्या माइनस करें कि वो 11 का डिविजिबल हो जाए। तो हम क्या जानते हैं, अगर 3 हम इसमें माइनस कर दें तो हमको 11 मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। अगर हम 3 माइनस कर दें तो 11 हमको मिल जाएगा, और अगर हमको 11 मिल गया तो ये कंप्लीट नंबर जो है 11 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, मैंने बताया था या तो 0 हो जाए, ठीक है, 0 में हो सकता है तब, और या तो वो नंबर क्या हो, 11 का डिविजिबल हो जाए। तो यहां डिविजिबल हो सकता है, क्योंकि 18 में हमने ये 4 को तो माइनस कर दिया तो हमारा बचा 14। अब 14 में हम क्या माइनस करेंगे कि 11 का डिविजिबल हो जाए, तो 3 माइनस कर देंगे तो 11 बच जाएगा हमारे पास। तो हम p की जगह क्या लिख सकते हैं, हम p की जगह लिख सकते हैं 3 को। p की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 3 को। हमारा डी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगर हम p की जगह 3 पुट कर देंगे तो ये कंप्लीट नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। हमको क्या करना है, एक एक नंबर छोड़ के ऑड इवन प्लेस को, देखिए ये यहां से उठाएंगे हम, पहला, फिर एक नंबर छोड़ेंगे, फिर दूसरा, फिर एक नंबर छोड़ेंगे, तीसरा, ऐसे करके एक, तो इन नंबरों को प्लस कर देंगे, और फिर उसके बाद जो नंबर छूटे हैं वो उनका ऐड कर लेंगे। तो हमने यहां से लिया क्या, अल्टरनेटिव ऐड किया इन नंबरों का, फिर अल्टरनेटिव ऐड किया इन नंबरों का, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा या तो वो 0 हो जाए, कंडीशन क्या है, या तो 0 हो जाए, या 11 का डिविजिबल हो, मतलब यानी कि 11 हो जाए, 22 हो जाए, 33 हो जाए, 44 हो जाए। बात समझ में आई। तो यहां पर हमने क्या किया, डिफरेंस में हमने 4 माइनस किया, तब भी हमारे पास क्या बचा, 14 बचा। 14 तो डिविजिबल होगा नहीं, तो हमने क्या किया, अगर हम 3 माइनस कर दें, यानी कि p की जगह अगर हम 3 लिख दें, तो ये पूरा कंप्लीट नंबर 4 3 7 हो जाएगा। 18 में से 7 माइनस होगा तो 11 बच जाएगा। तो क्या कर सकते हैं, p की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3 को पुट कर सकते हैं। बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द लीस्ट नंबर, देखिए सीटेट 2023 का क्वेश्चन है ये भी। व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 60,078 so that it is divisible by 245। अब हमको एक बात को ध्यान देना है, अब 245 का टेबल तो कौन याद कर पाएगा, 245 का टेबल कौन याद कर पाएगा, आपको या तो इसको पूरे टेबल को लिखना पड़ेगा। हाँ, अब कुछ मेरी बात को समझिएगा। अगर हम देखें जिस नंबर में, जैसे 5 का हम टेबल पढ़ते हैं, ठीक है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, ठीक है, 5 8 जा 40, ठीक है, ऐसे 5 9 जा 45, 5 10 जा 50। अब इस टेबल को देखिए, यहां पर देखिए दो नंबर रिपीट हो रहे हैं, 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0। 5 0 को छोड़ के कोई भी नंबर नहीं आ रहा है। तो अगर किसी भी नंबर के लास्ट में क्या हो, 5 हो, ठीक है, तो जिस नंबर के लिए डिविजिबिलिटी हमको चेक करनी है, उसमें इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, उसका लास्ट नंबर या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। अगर 0 या 5 नहीं है तो वो नंबर डिविजिबल नहीं होगा। बात समझ में आई।
जैसे कि अगर हम 15 की बात कर लें, 15 का टेबल, क्यों 5 के बाद क्या आएगा, 15 आएगा, तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45। इसमें भी देखिए आप 5 आ रहा है, 0 आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। 15 4 जा 60, फिर से आपको 0 रिपीट होगा, ठीक है। तो आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है, लीस्ट नंबर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे कि वो क्या हो जाए, 245 से क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। चलिए कैसे आसान तरीके से इसको कर सकते हैं हमने, चलिए आसान आसान तरीके से इसको समझेंगे हम लोग। नंबर हमारे पास क्या है, 60,078, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम 40 से सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, क्योंकि हमें इसमें सबसे छोटा नंबर बताना है। अगर हम 40 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहां पर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, तो ये तो 245 से डिवाइड नहीं होगा। फिर से देखते हैं, अगर हम इसको 49 से डिवाइड करके माइनस करके देखते हैं, किससे, 49 से, कितना हो जाएगा, 18, 18 यहां से हासिल लेगा तो 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा, तो लास्ट में फिर से 0 या 5 नहीं आ रहा है, तो 49 भी वो नंबर नहीं हो सकता, 40 भी नहीं हो सकता, 49 भी नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट के ऑप्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा 53, ठीक है। अब 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, बचेगा 5, ठीक है। 8 में से 3 गया, 5 बचा, 7 में से 5 गया, कितना बचा, 2 बचा, 606 है कि नहीं है, यही नंबर जो है 245 से डिविजिबल होगा। लास्ट ऑप्शन को देखते हैं, क्या 61 में ही ऐसा हो सकता है। 61 में हम क्या लिखेंगे, फिर से वही काम करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है हमको, जो छोटा सा छोटा नंबर। पहली बात तो ये 53 छोटा लीस्ट नंबर पूछा जा रहा है, तो सबसे छोटा नंबर 53 आ गया है, क्योंकि ये दोनों हो नहीं सकता है, 53 ये 61 तो बड़ा हो जाएगा ना, तो लीस्ट हमसे पूछा गया है सबसे छोटा। तब भी हम 61 क्या डिविजिबल है कि नहीं, ये भी बात देख लीजिए। अगर हम 61 से सब्ट्रैक्ट करेंगे इस नंबर को, तो क्या बचेगा हमारे पास, 8 में से 1 गया तो बचा 7, अब आखिरी में आ रहा 7, तो 245 से डिविजिबल ही नहीं होगा, यही इकलौता ऑप्शन है। 53 हम माइनस कर दें, तो सबसे छोटा नंबर हमें माइनस करना है, तो ये नंबर क्या हो, 245 से डिविजिबल हो, तो हम कहेंगे वो 53 वो छोटा नंबर है जिसको हम माइनस कर दें, क्योंकि 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, हमको आखिरी में 5 तो चाहिए चाहिए। बिना टेबल पढ़े हुए हम इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आई, कोई टेबल नहीं पढ़ा, हमने एक शॉर्टकट ट्रिक को इस्तेमाल किया, किसको, हम डिविजिबिलिटी के रूल्स को फॉलो किए हैं, और इससे हमारे आंसर आसानी से आ गए हैं। अब देखिए, द नंबर डिविजिबल बाय 8 आर 2021 का ये क्वेश्चन है, हमको बताने हैं कि इसमें से कौन सा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। अब 8 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, अब सबसे पहले मेरी बात को समझिएगा। देखिए 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 2 की डिविजिबिलिटी होती है, लास्ट में आना चाहिए 0 2 4 6 8, ठीक है। अच्छा 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, तो मतलब लास्ट का नंबर हमको देखना है, ठीक। अब अगर हम बात करें 4 का, तो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं 2 पे पावर 2, तो लास्ट के 2 नंबर 4 से डिविजिबल होने चाहिए। चलिए अगर हम 8 को लिखना चाहें, तो 8 को कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 3, तो लास्ट के 3 नंबर क्या होने चाहिए, 8 से डिविजिबल होने चाहिए। मैंने पूरा आपको लिख के दिया है, आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए 8 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8, लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8, तो वही चीज मैंने आपको समझाई
कि अगर आपको याद करने में कोई मुश्किल आती हो तो सिर्फ इतनी बात को ध्यान रखिएगा। तो 2 को हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 1, तो लास्ट का नंबर हमको 2 से डिविजिबल होना चाहिए। 4 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 2, तो लास्ट के 2 नंबर 4 से डिविजिबल होने चाहिए। 8 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 3, तो लास्ट के 3 नंबर किस क्या होने चाहिए, 8 से डिविजिबल होने चाहिए, तो वो नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। अब देखते हैं किसके किसके लास्ट 3 नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएंगे। तो पहला ऑप्शन है 240, 5240, लास्ट के 3 नंबर कौन से हैं, 240, जो 8 से डिविजिबल है कि नहीं है। 8 वन जा 8, 8 3 जा 24, ठीक है, और 8 0 जा 0, तो लास्ट के 3 नंबर तो डिविजिबल है, तो पहला ऑप्शन तो सही है, ये तो डिविजिबल होगा ही होगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, 220, लास्ट के 3 नंबर क्या है, 220, क्या 8 से डिविजिबल होगा, होगा नहीं होगा। 8 वन जा 8, 8 टू जा 16, अब 16 बचा, ठीक है, और 16 और क्या कितना बचा, यहां बचेगा 4 और वहां बचेगा 6, और ये हो जाएगा 60, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। देखिए 8 टू जा 16 और 16 प्लस 420 और 6 बच जाएगा, और 6 और इधर 0 उतर जाएगा, तो 8 7 जा 56 और 60 नहीं आता है 8 के टेबल में, तो ये ऑप्शन तो डिविजिबल नहीं होगा, तो ये ऑप्शन तो डिविजिबल नहीं होगा। अब देखते हैं आगे 124, थर्ड ऑप्शन में लास्ट के 3 डिजिट क्या 8 से डिविजिबल है। 8 वन जा 8, 8 वन जा 8, कितना बचा, बचा 4 और 4, तो ये 44 हो जाएगा। 8 से ये भी डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। आखिरी में क्या आया 128, क्या 128 8 से डिविजिबल होगा। लास्ट के सिर्फ 3 डिजिट देखने हैं हमको, हमें पूरा नंबर नहीं देखना, सिर्फ क्या देखना है, लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो 8 वन जा 8, अब कितना बचा, यहां बचा 4 और यहां बचा 8, तो 8 6 जा 48 है ना, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, तो ये डिविजिबल हो जाएगा। तो हमारे कौन कौन से ऑप्शन सही आ रहे हैं, तो पहला डिविजिबल है और फोर्थ डिविजिबल है। क्या कहीं ऑप्शन है फर्स्ट एंड फोर्थ, क्या जो ऑप्शन है वो ऑप्शन यहां पर नहीं अवेलेबल है, तो कौन कौन सा सही है हमारा, हमारा फर्स्ट सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन, एंड हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, फोर्थ वन। तो फर्स्ट और फोर्थ जो है वो डिविजिबल है, ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ जो है वो डिविजिबल है, ठीक है, ये हमारा ऑप्शन सही है, फर्स्ट और फोर्थ हमारा जो है वो डिविजिबल है, बाकी जो सेकंड और थर्ड है वो डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई 8 की डिविजिबिलिटी। आगे चलते हैं, सीटेट 2015 का ये सवाल है, हमें एक नंबर दिया गया है और उनसे फिर से 9 की डिविजिबिलिटी पूछी गई है। 9 की डिविजिबिलिटी बच्चों बहुत ज्यादा बार पूछी जाती है, 9 की डिविजिबिलिटी, 11 की डिविजिबिलिटी, सबसे कम बार जो डिविजिबिलिटी पूछी जाती है वो 7 की डिविजिबिलिटी पूछी जाती है। चलिए 9 की डिविजिबिलिटी हमें पूछने जा रही है, हमको बताना है 4 डिजिट नंबर में द वैल्यू ऑफ y, क्या लिख सकते हैं, नंबर क्या है 5 1, और यहां पर हमें दिया गया है y की जगह हम किस नंबर को पुट कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो इन नंबरों का सम कर लें, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या 9, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब 9 तो 9 से डिविजिबल है, 9 तो 9 से डिविजिबल होगा ही नहीं होगा, ये तो कंफर्म है हमको। तो अब यहां पर y की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, अगर हम y की जगह 2 और 3 को पुट कर दें, अगर हम 9 में 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 11, तो 11 तो हो ही नहीं सकता,
हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि 9 के टेबल में नहीं आता। तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। अब दूसरा कह रहा है 0 और 9। क्या हम 0 और 9 को पुट कर सकते हैं? करके देखते हैं। अगर हम यहाँ 0 पुट कर देंगे तो इसके सम में कोई भी अंतर नहीं आएगा, तो 9 ही आएगा, वो जो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसके 0 और 0y की जगह 0 भी पुट कर दें, अगर सेकंड टाइम हम 9 पुट कर दें, तो 9 पुट करने पे क्या आएगा? देखिए 9 पहले से आ रहा है, फिर 9 और ये भी ऐड हो जाएगा, तो 9 प्लस 9 हो जाएगा 18 हो जाएगा। और जो 9 से डिविजिबल है कि नहीं है? तो 0 भी पुट कर सकते हैं और 9 भी पुट कर सकते हैं। ये बी ऑप्शन सही है। ठीक है, 3 और 9 नहीं कर सकते, क्योंकि 9 इसका सम आ रहा है। अगर इसमें 3 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 12। 9 के टेबल में 12 नहीं आता है, तो हम 3 और 9 नहीं कर सकते। 0 और 3 क्या कर सकते हैं? देखिए 0 तो कर सकते हैं, लेकिन 3 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 3 प्लस करने पे 9 में 3 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा, और वो 9 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये ऑप्शन हमारे दो क्या है? गलत है। क्या हम पुट कर सकते हैं? 0 पुट कर सकते हैं और 9 पुट कर सकते हैं। बात समझ में आई? चलिए आगे चलते हैं। द नंबर इज 6,66,666 5,55,555 इज डिवाइडेड बाय। हमसे पूछा गया है, दो नंबर बताए गए हैं और पूछा गया है ये किससे डिविजिबल होगा। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन 37, 22, 3 और फोर्थ ऑप्शन है 1001 और एक फिफ्थ ऑप्शन दिया गया है ऑल ऑफ दीज। अब क्या हमको इस नंबरों को बार बार डिवाइड करना पड़ेगा? हाँ, इन नंबरों को क्या हम बार बार डिवाइड करेंगे? पहले 37 से डिवाइड करें, फिर 11 से डिवाइड करें, फिर 7 से डिवाइड करें। चलिए इसमें हम लोग अपने जो नोट्स बना रखे हैं हमने, इसको आप स्क्रीनशॉट करके ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक ऑप्शन मैंने आपको लास्ट में बताया गया है, इफ एनी डिजिट नंबर इज रिपीटेड 6 टाइम्स। अगर कोई नंबर 6 बार रिपीट होता है, ठीक है, इफ एनी डिजिट नंबर इज रिपीटेड 6 टाइम टू मेक 6 डिजिट नंबर। और क्या करता है वो? 6 डिजिट का कोई नंबर बनाता है। जैसे 5 है, अब ये 6 बार रिपीट हो रहा है, 6 बार रिपीट हो रहा है, ऐसे करके हो गया। ठीक है, ऐसे ही 1 6 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, रिपीट हो गया। तो ऐसे नंबर किससे किससे डिवाइड होते हैं? 7 से होते हैं, 11 से होते हैं, 13 से होते हैं और 37 से होते हैं और 1001 से होते हैं। तो ऐसे नंबर किससे किससे डिवाइड होते हैं? 7, 11, 13, 37 और 1001 से। क्या हो? वो नंबर 6 बार रिपीट हो, 1 2 3 4 5 6 और एक 6 डिजिट नंबर बनाए। 6 बार रिपीट और एक 6 डिजिट नंबर बनाए, तो वो किससे किससे डिवाइड होगा? 7, 11, 13, 37 और 1001 से। बात समझ में आई? तो हम अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमसे कि ये किससे किससे डिविजिबल होगा। ठीक है, किससे किससे डिविजिबल होगा? तो ये 6 बार रिपीट हुए हैं, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ दीज, क्योंकि वो 7 से भी होगा, 11 से भी होगा, 37 से भी होगा और 1001 से भी होगा। आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। कोई भी नंबर 6 डिजिट का बनाइए। ठीक है, जैसे 3 इसको 6 बार आप रिपीट कीजिए। ठीक है, कर लिया आपने। अब ये किससे किससे डिवाइड होगा? ये 7 से भी होगा, 11 से भी होगा, 7, 11, 37, 37 से भी होगा। ठीक है, और 1001 से भी होगा। सभी से डिविजिबल होगा। आप कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं इस चीज को। बात समझ में आई? चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब कुछ हम लोग डिविजिबिलिटी की तरफ चलेंगे और कुछ डिविजिबिलिटी को सीखेंगे, ठीक है। अब मैंने आपको 2 की डिविजिबिलिटी, 3 की डिविजिबिलिटी, 4 की डिविजिबिलिटी, 5 की डिविजिबिलिटी बताई है। 6 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? 6 की डिविजिबिलिटी बहुत आसान है बच्चों। क्या हमको देखना है कि वो नंबर दोनों से डिवाइड हो। किससे किससे? देखिए 6 बनता कैसे है, 6 कैसे बनता है? 6 बनता है 2 into 3, बनता है नहीं बनता? अब 2 3 जा 6। अगर वो कोई नंबर 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल हो तो समझ लीजिएगा वो 6 से भी डिविजिबल होगा। अगर कोई नंबर 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल हो तो आप समझ लीजिएगा वो 6 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। 7 की डिविजिबिलिटी और 8 की डिविजिबिलिटी, 9 की डिविजिबिलिटी मैंने आपको बताई है, 8 की भी बताई है, ठीक है। 7 की डिविजिबिलिटी बहुत कम आती है लेकिन मैं आपको बता दूंगा, उसको भी समझा दूंगा, ठीक है। 9 की डिविजिबिलिटी, ठीक है। 10 की डिविजिबिलिटी में सिर्फ और सिर्फ लास्ट में हमको 0 देखना है, ठीक है। लास्ट में सिर्फ हमको क्या देखना है? 0 देखना है। तो अब 11 की डिविजिबिलिटी मैंने आपको बताई थी, अल्टरनेटिव सम वाला, ठीक है। उनका डिफरेंस या तो 0 11 होना चाहिए ना, 11 का डिविजिबल होना, मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। चलिए 12 की डिविजिबिलिटी 3 और 4 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, 3 और 4 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। वैसे ही 16 की डिविजिबिलिटी है, उसमें हमने क्या देखा था? लास्ट के 3 नंबर, इसमें लास्ट के 4 नंबर, ठीक है। 25 की, जैसे 5 में हमको 05 चाहिए, वैसे ही 25 में 2 डिजिट चाहिए 25 से डिविजिबल। वैसे ही 125 में 3 डिजिट होने चाहिए 125 से डिविजिबल। 4 डिजिट 625 में 4 डिजिट होने चाहिए। बात समझ में आई? ठीक है। अगर आपको मैंने आपको जो बना के दिया है आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। और इससे जुड़े हुए मैं और सवाल आपको पास लेके आऊंगा और जो बचे हुए डिविजिबिलिटी रूल है उनको भी करूंगा, ठीक है। उनसे जुड़े हुए सवालों को भी करेंगे और उसको और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।